विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम सबने सुने हैं, सबको पता है कभी कभी लेना अच्छी होती है। मगर बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा बी विटामिन्स है, जैसे B1, B2, B12। थोड़ा थोड़ा आपका नॉलेज रहेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। आप एक एक मल्टीविटामिन या फूड लेके रेक्टिफाई कर सकते हो सिम्टम्स को। बी कॉम्प्लेक्स में B1 यानी थायामीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बी विटामिन। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आप ज़्यादा लोगे तो इसका नुकसान कुछ नहीं होती है, मगर आप क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं डॉक्टर सौमिता, डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टरेट हूँ। फूड बायोकेमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन है। आप सुनते रहिए और फॉलो करते जाइए ताकि आपका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हो सके। विटामिन B1 नर्व सेल का जो आउटर लेयर मायलिन सीध वो तैयार करने में हेल्प करता है। आप ध्यान से सुनिए और कंपेयर कीजिए ये सिम्टम्स आपके अंदर है क्या नहीं। ये सिम्टम्स है तो मतलब आप विटामिन B1 डेफिशिएंट हो, तो आपका इसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोल्ड सीजन में उंगली का टिप, नेल, ये सब वायोलेट या पर्पल हो जाता है, ये कभी आपने नोटिस किया है? ऐसे है तो आप विटामिन B1 डेफिशिएंट है। दूसरा, नम्बनेस इन लिम्स, जैसे कि डायबिटिक लोगों को होता है, क्योंकि डायबिटिक लोग ऑब्वियसली B1 डेफिशिएंट होता है। में औषाड़ बोलते हैं, फिंगर्स औषाड़ हो जाता है, और हिंदी में इसको सुना सुना लगेगा, ऐसे बोल रहा है। ऐसे फीलिंग्स जब आता है मतलब आप विटामिन B1 डेफिशिएंट है। विटामिन B1 ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है। आपको रात को बहुत सारे ड्रीम्स आता है क्या? पूरे रात आप ड्रीम्स देखते रहते हो? तो हाँ, आप हाईली विटामिन B1 डेफिशिएंट हो। विटामिन B1 नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको सी सिकनेस अदरवाइज मोशन सिकनेस होता है, तो मतलब आप विटामिन B1 डेफिशिएंट हो। जो लोग विटामिन B1 डेफिशिएंट है उन लोगों को रोलर कोस्टर जैसा राइड में नहीं चढ़ना चाहिए। रात को आपका कफ मसल में क्रैम्प आता है तो ये विटामिन B1 डेफिशिएंसी हो सकता है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होने से भी ये क्रैम्प आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के वजह से। तो विटामिन B1 आप लोगे तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है, आपका ये हेल्पफुल रहेगा। विटामिन B1 हार्ट रेट मेंटेन करने में भी काम आता है। जब कोई चेयर में बैठे थे, खड़े होके फिर उसका चक्कर आ जाता है, मगर उसका प्रेशर नॉर्मल है तो भी ब्लैकआउट होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर विटामिन B1 डेफिशिएंसी होती है। जैसे ऐसे सिम्टम्स मेरा भी पहले आता था। चेयर में बैठी हूँ, खड़ी हुई तो चक्कर आ गया, तो मगर मेरा प्रेशर लो ही रहता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और विटामिन B1 डेफिशिएंसी से कफ मसल में कभी कभी इडिमा भी आ जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेशन। अनकॉन्शियसली आपने बार बार यार्निंग करते हो, माउथ ओपन करके ज़्यादा ब्रीथ कर रहे हो, उसको बंगाली में तो हाई कहते हैं। ऐसे यार्निंग आप करोगे मतलब आप B1 डेफिशिएंट हो। रेस्टलेस लेग्स को होता है, एक्सरसाइज के बाद जैसे लैक्टिक एसिड जमता है तब लेग में जैसे फीलिंग्स आता है, ऐसे रात को लेटने के बाद लेग में ऐसे फीलिंग्स आएगा, तो आप B1 डेफिशिएंट हो, क्योंकि आपके शरीर में ग्लूकोज टॉक्सिसिटी है। ग्लूकोज का एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उससे लैक्टिक एसिड डेवलप कर रहा है, जिसलिए आपको ये रेस्टलेसनेस हो रहा है। विटामिन B1 थायामीन इससे कोएंजाइम के जैसे काम करता है, तो ये जो सिम्टम है इसको बढ़ा देते हैं। डायबिटिक लोग और उनको 3 टाइम्स ज़्यादा विटामिन B1 सप्लीमेंटेशन का ज़रूरत है। वो जब फैटी लिवर बन जाता है
तब ये विटामिन्स वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होता है। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है और ग्लूकोज रेस्ट्रिक्शन करना भी ज़रूरी है। जब फैटी लीवर को रिवर्ट करने के लिए आप डाइट कर रहे हो 10% कार्बोहाइड्रेट मान के, तब बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। विटामिन B1 जनरली ग्रेन का हस्क में मिलता है। पारबॉइल्ड राइस लोगे तो थोड़ा बहुत विटामिन जाता है, विटामिन B1, मगर देहरादून राइस वाला राइस यूज़ करते हो तो बिल्कुल विटामिन B1 नहीं जाता है, उसमें विटामिन B1 ज़ीरो रहता है। मल्टीविटामिन टैबलेट जो है वो सिंथेटिक वाला होता है, उससे विटामिन बॉडी में ज़्यादातर एब्जॉर्ब नहीं होती है। ऊपर से उसका जो कोटिंग रहता है, कई सारा विटामिन में एडेड शुगर रहता है, कई सारा विटामिन का जो कोटिंग है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस फॉर्म कर जाता है। तो इसलिए अच्छा है आप फूड आइटम लोगे, फूड सप्लीमेंट लोगे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे कि न्यूट्रिशनल ईस्ट, 2 टाइप का ईस्ट बाज़ार में मिलता है। एक ब्रूअर्स ईस्ट जो एक्टिव होता है, जो ब्रेड पिज़्ज़ा बेस बनाने में काम आता है, बिटर टेस्ट होता है मगर थोड़ा सा सस्ता है, मगर उससे अच्छा है, बेटर है आप न्यूट्रिशनल ईस्ट खरीद लोगे। 1 पिंच करके हर रोज़ लेते रहोगे खाने के साथ साथ, तो आपका कभी भी विटामिन B1 और B12 का डेफिशिएंसी नहीं बनेगा। न्यूट्रिशनल ईस्ट थोड़ा सा मीठा टाइप का होता है। ब्रूअर्स ईस्ट मतलब पिज़्ज़ा बनाने का ईस्ट जो है वो थोड़ा बिटर है टेस्ट में। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी न्यूट्रिशनल ईस्ट जो मिलता है वो खरीदने के लिए और वो लेने के लिए। B1 का एक दूसरा टाइप होती है बेनफोटामिन, वो आप मेडिसिन का दुकान में मिल जाता है, थोड़ा महंगा भी है, जिसका विटामिन B1 का डेफिशिएंसी बहुत सीवियर है। ये बेनफोटामिन लेने से तुरंत सिम्टम्स चला जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक दीजिए